सभी प्रेक्षक मित्रों को पीएमसी चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से एक नए विचार के साथ भजगोविंदम प्रस्तुत हुए हैं। श्री आदिशंकराचार्य जी का एक अद्भुत रचना जो हमें सत्य की ओर ले जाती है और इस तरह की विचार करने से हमें मजबूर करती है कि हम अपना सत्य को जान सकें। प्रातस्मरणीय श्री आदिशंकराचार्य जी को मेरा आत्मवंदन। प्रातस्मरणीय ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को मेरा आत्मवंदन और सभी मास्टर्स को और पीएमसी मास्टर्स को और आप सबको भी मेरा खूब खूब आत्मवंदन। एक सुंदर एक गहरी विचार के साथ शंकराचार्य जी हमें उस ओर ले गए थे और फिर हमारी साधना कैसे हम कर सकते उसकी बात भी आदिशंकराचार्य जी करते हैं। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते त्वयि मयि चान्यत् त्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्यदि चिरात् द्यतिविष्णुत्वं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बहुत ही सुंदर श्लोक। कहते हैं आदिशंकराचार्य जी, शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ, शत्रु हो या मित्र हो, पुत्र हो या बंधु हो, किसी में भी हमें क्या देखना है? मा कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इन लोगों को रिझाने का काम करके हमें समय बर्बाद नहीं करना है। ये सभी लोग शत्रु मित्रु बंधु सब लोग अपना कर्म लेके आए हैं और हम एक एक को रिझाने जाएंगे तो कभी भी रिझा नहीं पाएंगे और हमारी समय की बर्बादी हो जाएगी। तो आदिशंकराचार्य जी कहते हैं इन सभी लोगों को सुनने का, लेकिन रिझाने की कोशिश, संवारने की कोशिश न करें। इनके जीवन में हमें इंटरफियरेंस नहीं लानी। जो कोई भी कुछ भी करता है वो अपना कर्मों से करता है। तो इस तरह हम इन चीज़ों में व्यर्थ चिंतित न होकर
अपना जो सत्य की ओर जो अपनी यात्रा है उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे कहते हैं। सर्वस्मिन पश्चात्मानम, सभी में उस आत्मा को देखने, उस सत्य को, आत्मा यानी उस सत्य को जो मुझ में है उनमें भी वही है। जैसे उन्हें बहुत सुंदर एक उदाहरण दिए, हमारा शरीर होता है, शरीर में सारे अंग है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, आँख है, सभी इंद्रियों है, सब कुछ है। तो अगर हमें एक हाथ में कुछ तकलीफ हो जाती है, क्या हमें उसे घृणा करते हैं? घृणा करते हैं? उसे शत्रु मानते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वो मेरा ही हाथ है। इस अपनापन है, इस हाथ में अपनापन है। अगर इस हाथ को किसी कारण निकाल भी देना होता है, अपना शरीर से अलग भी करना होता है, तो भी हमें चिंता नहीं होती है, क्योंकि इस हाथ को निकालने से हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इन द सेंस कि हमें विचार नहीं आता कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, ये मेरा शत्रु है, कभी भी नहीं। तो इस हाथ को, एक हाथ दुखता है तो दूसरा हाथ उसको सांत्वना देती है। एक आंख में कुछ गिरा हो तो हम एक उंगली से उसे हमारा आंख को साफ करते हैं। कुछ पत्थर वत्थर गिरा हो तो साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अपनापन है, अपनापन है। जब दांतों के बीच में हम कचड़ देते हैं, जीभ को दुख पहुंचाते हैं, तो भी हम दांतों को हम घृणा नहीं करते, शत्रु नहीं मानते, क्योंकि वो हमारा ही है, हमारा ही दांत है, हमारा ही। ये अपनापन जो हमारे शरीर में है, पूरा शरीर में, शरीर के हर एक अंग को हम अपनापन करते हैं, क्योंकि मेरा शरीर है, इस भावना रखते हैं। ऐसे ही हम जो भी बाहर के लोग हैं, जिसमें सत्य तत्व है, जो दर्शन हम करते हैं, तभी वो सब में भी अपनापन हमें देखना चाहिए। ऐसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भेद नहीं करने का किसी से, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शत्रु है, ये मित्र है, इस भेद भावना से न देखकर हमें एक प्यारा सा भाव कि पूरा जगत में वो प्रेम के भाव से, वो अपनापन के भाव से, वो तत्व की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो बहुत ही हमें आनंद मिलता है। और फिर हमारे कोई दुश्मन शत्रु भी नहीं होता है, कोई मित्र भी नहीं होता है, सभी में एक समानता। जैसे भगवत गीता में बताए, बहुत ही सुंदर श्लोक, बंधुरात्मा के बंधुओं में हमारी जो मन है ना, हमारी जो है मन है ना, वो हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है। जब वो अच्छा काम करती है, वो उसे मित्र बनाते हैं, और शत्रु जब कि वो मन जो है हमारा, हमें अपना सत्य की ओर नहीं ले जाते, तो वो हमारा शत्रु के रूप में हम देखते हैं। तो मन शत्रु भी बन सकती है और मित्र भी बन सकती है। हमें क्या करना है? मित्र, केवल हमारा मन को ही नहीं, पूरा जगत को एक मित्रता भाव से अब देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि वो तत्व क्या है। सर्वन अपि पश्चात्मानम सर्वोत्सृज वेदा ज्ञानम। ये वेद की ज्ञान, वेद यानी डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, जो देखते हैं वो किस कारण देखते हैं? अविद्या के कारण देखते हैं। हमें अविद्या है, इग्नोरेंट है कि ये सब कुछ मेरे से अलग है, ये अलगाव जो देखते हैं, इसीलिए हमें उसे अलग देखकर उसमें जो अवगुण है हम नहीं देख पाते। हमेशा हम कौन सा गुण देखते हैं? दुर्गुण देखते हैं। दुर्गुण देखना से हमें ये भेदभाव क्रिएट होता है, क्योंकि ये भेदभाव अज्ञान से
स्टार्ट हुआ है। हमारे में अज्ञान, किसकी अज्ञानता है? अज्ञानता क्या है? जो हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक ये अज्ञानता बनी रहती है। जब अज्ञानता, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में वो पक्षियों की बात की ना, जो ऊपर बैठा हुआ है वो साक्षी है, नीचे बैठा हुआ है वो ईगो सेंटर्ड अभिमान है। जब तक ये पक्षी उस पक्षी की ओर देखेगी नहीं, उस पक्षी की ओर जुड़ेगी नहीं, तब दोनों में एकता भावना नहीं हो पाएगी। जब वो देखती है तो समझ लेती है कि मैं और वो एक ही है। इस तरह के भाव हम जगत में, हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी में, हर एक चीज़ में, पूरा जगत में, क्योंकि वो पूरा जगत में व्यापक है, उस व्यापकता को देखकर, इस भेदभाव को छोड़कर अभेद भाव से हम देखने का है। भिन्न भाव से नहीं, अभिन्न भाव से देखना है। तो इस प्रकार की हमें समझाते हैं कि हमारा शरीर में जो कुछ हमारा अंगो है, जैसे हमें इसे अपना मानते हैं, वैसे ही जगत को भी हम इस प्रकार दृष्टि बनाकर देखना चाहिए। और शत्रुता मित्रता को निभाते हमको जीवन व्यतीत नहीं करना है। जो अब आया है वो अपना कर्म के हिसाब से कार्य करेंगे और चले जाएंगे। और सभी में इस मित्रता को देखना चाहते हैं। और सामंजस्य, जो ये संगीत बज रहा है पूरा जगत में, कौन सा संगीत? प्रेम की संगीत, एकता की संगीत जो बज रही है, उस एकता के संगीत को हमें उसी में, अगर हम चाहते हैं उसी में हमें खो जाना है, तो उस एकता को जो मुझ में है और बाहर है, वो उस एकता को, एकता भावना से हमें उसे देखना चाहिए। कहते हैं कि साक्ष्य को जानना, कि शत्रु और मित्र को हमें अलग अलग नहीं, किसी में शत्रु, कोई भी शत्रु हमारा है ही नहीं, कोई मित्र भी हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये जगत जो है सब अपने आप में एक स्वार्थ भावना लेकर घूमती है। तो किसी का शत्रु क्या बनेगी, किसी का मित्र क्या बनेगी? कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। अगर हमारे मन इस तरह के भाव में बहती है तो ये शत्रु और मित्रता भाव मन में एक विचार बन के आता है, मन में एक विचार बनती है। ये विचार, ये पूरा दुनिया जो है एक विचार रूप से आई है ना, मन में विचार है। अभी बैठे बैठे हम सोच रही हैं कि ये ध्यान के बारे में सोच रहे, ध्यान एक विचार बन के आया। जगत को सोचते हैं तो जगत एक विचार बन के आया। जगत कुछ और नहीं है, जो मन में जो हम विचार करते हैं वही जगत है। ये मन द्वारा, मन में जो आया हुआ फुर्ती जो है, ये फुर्ती उठती है मन में। वो कौन सा फुर्ती? जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं, वो सोचते हैं, वो फुर्ती है, वो वृत्ति है। तो वो फुर्ती ही असल में फुर्ती है। और ये फुर्ती के हिसाब से हम सब कुछ जगत को देख पाते हैं, फुर्ती के रूप में देख पाते हैं। तो कहेंगे कि फुर्ती क्या है? एक थॉट है, क्योंकि मन क्या है? फ्लो ऑफ थॉट्स, तरंग है। मन का तरंग बहता रहता है। जैसे गंगा जल में पानी बहती है ना, वैसे मन का एक तरंग। जब पानी में एक पत्थर फेंकोगे तो तरंग उठते हैं ना, इसी तरह मन में कोई भी विचार आने से तरंग उठती है। तो ये मन में फुर्ती बनकर आती है। फुर्ती यानी विचार बन के आती है। विचार के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विचार ही सब कुछ कराती है। विचार में हम कहेंगे हम तत्वदर्शी है, तो हम विचार से जान सकते हैं, क्योंकि मन जो है गाढ़ निद्रा में मन रहती नहीं है। और विचारों को हम समझने लगे तो विचार कहाँ पे है? विचार की जो गति है ना,
शब्द शब्द से भी विचार का गति बहुत फास्ट है। इधर बैठे बैठे हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं मन के द्वारा, विचार के द्वारा, है ना। इतना शीघ्र एक ही सेकंड में जो विचारते हैं हम उस तरफ जा सकते हैं। तो विचार बन के हम अगर जगत के तरफ गए तो भी विचार के रूप से गए हैं। ये थॉट जो हमारे मन में है, ये विचार है। ये विचार से हम पहुंच सकते हैं उस मन में जो विचार आता है, उस विचार से हम उस जगह पहुंच सकते हैं। अगर विचार ही नहीं है तो शून्यता हो जाती है। वो शून्यता भी हम कहाँ पे समझते हैं? मन में ही। वो शून्यता का विचार भी एक मन में ही आए। देखिए, मन के सिवा कुछ भी नहीं है। हम दूसरों का मन नहीं जान सकते। अपना मन हम ही जान सकते, दूसरों का मन नहीं जान सकते। अपना मन में जो भी विचार, हम जो कुछ भी करते हैं, वो विचार के रूप में पहला आती है मन में, फिर हमारा एक्शन होता है। एक्शन भी एक विचार है। सब कुछ विचार है, विचारों की तरंग है। तो मन जैसा कुछ मिलेगा ही। मन को ढूंढने जाओ तो मन जैसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस मन के ऊपर भी आदि शंकराचार्य बहुत कुछ समझाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि अभेद भावना से हमें जगत में हर एक चीज़ को देखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति में उलझना नहीं है। कोई हमारी शत्रु नहीं है, कोई हमारी मित्र नहीं। सब लोग अपना अपना कर्मों के लेकर आए हैं। तो नॉन इंटरफियरेंस, पत्री जी कहते हैं ना, नॉन इंटरफियरेंस रख। किसी के जीवन में इंटरफियरेंस नहीं, सभी को अपना मानने का। कोई हमारा नहीं है, सभी हमारा है। कृष्ण कहते हैं सर्वम च मयि पश्यति, मैं ही सबको देखता हूँ, सभी मेरे में है और मैं सभी में हूँ। इस भावना से हम इस विचार को आगे चल के इस तत्व को समझने की कोशिश हम करते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक कठोपनिषद का भी बताए हैं स्वामी जी। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवः। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतों में एक ही बसता है। वो तत्व एक ही बसता है, वो सत्यता एक ही बसती है। रूपम रूपम प्रतिरूपो, वो सत्य कैसे दिखता है? अलग रूप से हमें इस जगत में दिखता है, लेकिन है क्या? सब कुछ एक ही है। एको वशी, भूतों में क्या है? एको वशी, एक ही बसता है भूतों में। सभी भूतों में, भूत क्या है? पंचमहाभूत। पंचमहाभूत से बना हुआ इस जगत में क्या है? एक ही, एको वशी भूत सर्वभूतात्मा, सर्वभूतांतरात्मा। सर्व में वो एको वशी, एक ही बसता है। एकमेव अद्वितीय, वही बसता है। और कैसे बसता है? अलग सुंदर रूप देखकर, फूलों को देखिए। हम देखिए फूलों में कितना सुंदर, हमने नहीं बनाया फूलों को, कुदरत है। कितने सुंदर उसमें रंग भरा हुआ है। कितनी सुंदर उनमें सुगंध भरा हुआ है। एक फूल दूसरा फूल जैसा हमें नहीं मिलता है, एक रंग दूसरा जैसा नहीं मिलता है। सभी अलग प्रकार के ये प्रकृति में हमें सब कुछ दिया है। फल देखिए, फल का अलग रस से भरा हुआ है, अलग रस से फल भरा हुआ है, अलग रूप से फूल भरा हुआ है। ये सब कुछ
कितना सुंदर है। सभी में हम उस ईश्वर की सृष्टि को देखते हैं। हम कहते हैं कितना ये चित्रकार कितना अच्छा चित्र बनाया है। ये पूरा जगत चित्रित है ना, चित्र है। ये लीला है ईश्वर की। ये सब कुछ बनाया, एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक पत्ता, एक एक फल, सभी में अलग अलग रस बनाया। और रस को चखने वाला बता नहीं सकेगा वो रस का स्वाद कैसा है। स्वाद उसमें भरा हुआ है, जो खाता है वही पाता है। इसीलिए भगवान कहते, हम पूछते हैं संतों से कि वो ज्ञानी का स्वभाव कैसा है, वो ज्ञानी क्या करता रहता है, वो ज्ञानी कैसा होता है। तो तुम ज्ञानी बनो तो तुम जान पाओगे कि ज्ञानी क्या है। जैसे वो फल में रस है, तुम खुद पियोगे तो तुम जान पाओगे कि रस क्या रस है। इसी तरह ज्ञानी भी, हमें ज्ञानी को समझना, ज्ञानी को ही समझ सकता है। बाकी हम क्या करते हैं, हम ज्ञानियों के कर्म है ना, बाहरी कर्म, बाहरी वर्तन जो है, उसे देखकर हम गणित करते हैं कि इनमें इतना क्रोध है, इतना राग है, इतना द्वेष है। ये सब देखकर हम गणित करते हैं कि ये ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञानी को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। वो ज्ञानी को समझ सकता है, और हम जैसा पामर ज्ञानी को समझना बहुत ही कठिन है। ज्ञानी जैसा बनने की कोशिश करें, ज्ञानी को उदाहरण, हमारा रोल मॉडल बना के हम ज्ञानी को उस तरह हम स्वीकार करें। और हमारा जीवन में कोई भी ऐसा पुरुष मिल गया जिनके पास बैठकर मुझे बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही सुकून मिलता है, मेरे विचारों बदल जाते हैं, मैं सरेंडर हो जाता हूँ। सरेंडर होने का मतलब क्या है कि ज्ञानी जो कुछ भी हमें करने को कहते हैं वो हमें करना ही सरेंडर है। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्ची अपनी माँ के पास गई और माँ को बोला, मम्मी आज मैं पूरा खाना बनाऊंगी, तुम जो कुछ कहोगे मैं बनाऊंगी। हाँ, तो माँ बोलती है तू जाके अभी पढ़ ले, तो बस मुझे कुछ भी करवाना नहीं है। तो बोलते बस वो पढ़ने का छोड़कर मुझे कुछ और बताओ, मैं कर लूँगी। माँ ने कहा पढ़ने को और बच्ची कहा ना, मुझे और कुछ बताओ। ये इस तरह की सरेंडर समर्पण भाव नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञानी हम कुछ बताते हैं, हमें लगता है ये मुझसे होता है, मुझसे नहीं होता। इस तरह हम ज्ञानी जो हमें अनुकूल होता है, हमें जो अनुकूल होता है वो हम करते हैं, जो प्रतिकूल होता है वो हम नहीं करते। तो पूर्ण रूप से समर्पण होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए इस कठिनता को भी दूर करके ध्यान के मार्ग में से उस साक्षी को, और हम कौन होते हैं समझने वाले, हम अपने आप के गुरु है, हम ही समझना है। एक बार ऐसा हुआ, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद ने परमहंस को पूछा है, भगवान कहाँ पे है बताओ, मुझे जानना है, मुझे देखना है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके सर पर हाथ लगाया। बहुत ज्ञान देने के बाद भी उनका प्रश्न ही रह गया, तो सर पे हाथ लग गया। तो थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को भूल गए, और फिर उनको ऐसा लगा कि ये पूरा जगत मेरे लिए नष्ट हो गया। थोड़ी देर के लिए उसे बहुत ही अच्छा लगा, फिर बाद में वही का वही जीवन आ गए। तो रामकृष्ण से पूछे कि मुझे आपने थोड़ा देर के लिए समझाया कि मुझे इस तरह की भाव मुझे दिया है कि मैं कौन हूँ,
मैं सत्य हूँ, ऐसा मुझे समझने लगा है। तो लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है। तो रामकृष्ण ने बताया, मैंने तुझे थोड़ा-सा ग्लिम्प्स, थोड़ा-सा चखाया कि ज्ञानी कैसा होता है। अब तुम कार्य तुम्हारे करना है, तुम्हें काम करना है, इसके ऊपर साधना करनी है। तुम अपने आप की साधना करो और फिर इसको समझो कि तत्व क्या है। तो इस तरह की बात। और कहते हैं कि गुरुजन को काम है, गुरुजन को यही है कि वो कार्य करते हैं पूरा लोगों का लोक संग्रह के लिए जो कार्य करते हैं, कार्य करते ही रहते हैं, वो बैठते नहीं, कार्य करते ही रहते हैं। ऐसे लोग ही देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। तो सुंदर बात से आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक देखते रहिए पीएमसी चैनल। और सभी प्रेक्षक मित्रों को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अद्वैता